अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दूसरों को माफ करना। जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते, उन्हें लग रहा होता है कि हम तो असल में दूसरों को बेसुकून कर रहे होते हैं। हम उन्हें सुकून जो है ना उनका छीन रहे होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है इंसान की। जो दूसरों को माफ नहीं ना करता, वो असल में अपने सुकून को खुद तबाह कर रहा होता है। वो खुद को खुद ही बेसुकून कर रहा होता है। इसकी कुछ वजाहत देना चाहूंगी मैं आपको। एक दिन एक उस्ताद क्लास में दाखिल होते हैं, टमाटरों का भरा हुआ टोकरा लेकर, साथ कुछ प्लास्टिक के थैले लेकर, और वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आप लोग इसमें से एक एक टमाटर चुनो और उसमें उस इंसान का नाम लिखो, तारीख लिखो, जिसको तुम कभी माफ नहीं करना चाहते। वो बच्चे लिखते, और उस टमाटर को बच्चों को 2 से 3 दिन अपने पास रखना होता है। अब 2-3 दिन गुजरने के बाद जब स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, बड़े परेशान होते हैं। वो उस्ताद को कहते हैं सर ये तो बड़ी तकलीफ का चीज है, ये तो हमें बड़ी परेशान कर रही है। इसकी जो बदबू है वो तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तो हमारे जिस्मों को, हमारे दिमाग को उसने झंझोड़ के रख दिया। उस्ताद ने कितनी प्यारी बात की। उसने कहा ये सारी वही चीजें हैं जो हम किसी को माफ नहीं ना करते। वो सारी चीजें हमारे दिमाग को झंझोड़ रही होती हैं, वो हमें खुद को बेसुकून कर रही होती हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझते। असल में हम दूसरों को कुछ नहीं बिगाड़ते, ना ही उन्हें किसी तरीके से बेसुकून कर सकते हैं, लेकिन हम खुद होते हैं। जिस तरह के चीनी लोग हैं, उनकी कहावत है चीनियों की कि गुस्सा, नफरत एक ऐसा जहर है जो हम खा तो खुद रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवक्को ही होती है कि दूसरा उससे मर जाए। यकीन जाने इसमें कोई शक नहीं है। जब आप किसी को भी मुआफ नहीं ना करते, वो इंसान आपके दिमाग पे हावी हो जाता है। आप बारहा बारहा उस इंसान के बारे में सोचते हैं, फिर आप उसके बारे में बड़ी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आती हैं। उसके बाद आपसे उससे बदला लेने की हर तौर पे कोशिश करते हो, हर तौर पे उसको बेसुकून करने की, उसे हर्ट करने की, उसे आप किसी तरीके भी सुकून में नहीं रहने देते। और यकीन जाने ये उसका आप कुछ बर्बाद नहीं कर रहे होते। वो पॉसिबल है बेसुकून ना हो रहा हो, लेकिन आपका सुकून कभी कायम नहीं रह सकता। आप कभी एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि आपका दिमाग तो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ नफरत के बारे में सोच रहा है। वो तो उससे बदला लेने के बारे में हमेशा सोचता है। वो तो सिर्फ ये सोचता है कि मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे साथ बुरा किया। आप उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। आप एक काम करें, आप उसको माफ कर दें। अल्लाह के लिए माफ कर दें। जो बुरा करते हैं उनको माफ करना आसान नहीं होता, मानती हूँ मैं। लेकिन जो काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाए, अल्लाह के लिए माफ कर दिया जाए, तो यकीन जाने बड़े आसान हो जाते हैं। फिर आपकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं रहती, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आपको एंजाइटी नहीं होती। फिर पता है क्या होता है? फिर हर लम्हा आपकी जिंदगी में सुकून उतरता है। आपकी जिंदगी जो है खुशहाल होना शुरू हो जाती है। आपके दिमाग में कभी भी सोचों का जो पहाड़ होता है ना, एक वो समुंदर उमड़ रहा होता है, ऐसा नहीं होता। आपका दिमाग पुरसुकून होता है। आप कहते हैं जाओ तुमने अल्लाह के लिए माफ किया। और यकीन जाने मैं एक बात जरूर कहती हूँ और कहना चाहूंगी कि जो बुरे लोग होते हैं ना, उनके लिए दुआ किया। ये बड़े काबिले रहम और काबिले तरस लोग होते हैं। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर इंसान बुराई भी अपनी जात के लिए करता है और अच्छाई भी अपनी जात के लिए करता है। और अगर तुम खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, कि वो बदबू तुम्हारे तक ना पहुंचे, वो नफरत तुम्हारे दिमाग को बेसुकून ना करे, तुम्हारी सोचों को खराब ना करे, तुम्हारी जिंदगी को स्टक ना कर दे, माफ कर दो। माफ कर दो। दुनियादारी के लिए ना करना, किसी को दिखाने के लिए ना करना, उस इंसान के लिए चाहे ना करो, लेकिन उस रब के लिए जरूर कर देना जो जिसने हमारे बड़े गुनाह छुपाए हुए, जिसने हमारे बड़े गुनाहों को छुपा के बड़ी इज्जतें दी हुई, उसके लिए माफ कर देना। तुम्हें माफ करना आसान लगे, और फिर तुम्हारी जिंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी। जिस दिन हमें ये चीज समझ आ गई ना, यकीन जाने हम कभी भी किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी को बदला लेने का किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और कभी ये खुद से नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगा।
جن کو آپ معاف نہیں نہ کرتے اور نہیں کرنا چاہتے، آپ کے دماغ پہ، آپ کی سوچوں پہ حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، اور کسی کو اتنی اجازت نہ دینا کہ وہ تمہارا سکون برباد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اللہ کے لیے اس کے بندوں کو معاف کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔